Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Lumi, a CBSE 10th grader, and today I'm going to be sharing, revealing मेरे 10th grade के PT1 के marks. So basically हम लोग के एग्ज़ाम्स बहुत ही लेट शुरू हुए कंपेयर टू अदर स्कूल्स एज एन आफ्टर समर वेकेशंस, और अभी 25th जुलाई को हम लोग के एग्ज़ाम्स फाइनली ख़त्म हुए हैं. एंड now I've gotten the result, so I'll be revealing मेरी percentage, my rank and every single mark I got with proof, and also how I studied, as I am not enrolled in any coaching online या offline. So I'll also be revealing some study tips. So without further ado, let's start off with सबसे अच्छे marks जो मेरे आए हैं कंप्यूटर में. हम लोग के स्कूल में आईटी या एआई नहीं चलता, इट इज़ जस्ट बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस. तो इसमें मेरे आए हैं 50 out of 50. टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था बिकॉज पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी बनाया था सर ने. नेक्स्ट अप इज़ हिंदी. हिंदी में मेरे काइंड लो आए हैं देन आई वॉज एक्सपेक्टिंग. इट इज़ 48 out of 50. इसमें अपठित गद्यांश पता नहीं क्या ही आया था, एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने सारे ही गेस मारे थे. सो आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ रिलीव्ड कि और नहीं कटे इसमें. नेक्स्ट अप इज़ इंग्लिश, जिसमें मेरे फिर से 48 ही आए हैं. इसमें भी 2 मार्क्स जो कटे हैं वो अनसीन पैसेज में ही हैं. ऑल्सो अगर यू आर वंडरिंग ये हैंड रिटन क्यों लग रहा है, इट्स बिकॉज हमारे टीचर्स हम लोग से डायरी में लिखवाते हैं सारे नंबर्स, एंड हम लोग को सीधा मार्कशीट जब मिलती है वो मिलती है हाफ ईयरली के बाद. फिर था एसएसटी, जिसमें मेरे आए हैं 48, एंड इसमें मार्क्स मेरे मेनली कटे मैप में और एक एमसीक्यू में. मैप तो मैं एकदम ही नहीं देख के गई थी, मैंने सुबह देखा था. आई एम ऑनेस्टली कन्फ्यूज कि सर ने मुझे 4 नंबर देखा दिए 5 नंबर के मैप के क्वेश्चन में. साइंस इज़ काइंड ऑफ द वर्स्ट, तो वो मैं एंड में बताऊंगी. सो सेकेंड लास्ट है मैथ्स, एंड टू बी ऑनेस्ट मैथ्स में मेरे पास कुछ ज़्यादा ही एंड में टाइम बच गया था. मैंने बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन कर ली थी, पता नहीं कैसे, तो मैंने हर एक को चेक भी कर दिया था. सो आई न्यू कि मेरे 50 out of 50 ही आएंगे, और वही आए थे. मैथ्स में एक ही क्वेश्चन था जिसमें मैं बहुत अटक रही थी, वो एमसीक्यू टाइप था, एंड टर्न्स आउट एंड में उसमें ऑप्शंस ही गलत दिए हुए थे, तो सबको ही मार्क्स मिल गए. तो उसमें मेरा लक कुछ ज़्यादा ही अच्छा चला गया था. एंड लास्टली फिर आता है साइंस. साइंस में बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स अलग अलग मुझे पता चले थे. तो सबसे पहले बायो का पता चला था. बायो 18 का होता है एंड उसमें मेरी आई फुल, एंड टू बी ऑनेस्ट बायो तो आसान ही था, तो आई वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग इट. हम लोग की क्लास में अभी लाइफ प्रोसेसेस भी पूरा नहीं हुआ है, तो इट वॉजेंट रियली अ हार्ड पेपर. एंड देन मुझे मिला था केमिस्ट्री, जिसमें मेरे आए थे 15 out of 16. इसमें तो सिर्फ मेरी डम मिस्टेक की वजह से मार्क्स कटे थे. मैंने FE2O3 को FEO लिख दिया. मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था उस टाइम पे. फिज़िक्स के मार्क्स ही डिसाइड करते कि मैं फ़र्स्ट आ रही हूँ या सेकंड, और मुझे इसके मार्क्स एकदम एंड तक पता नहीं चल पाए थे अनटिल द PTM. एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने न्यूमेरिकल्स में पता नहीं ही क्या किया था, लेकिन मेरे फिर भी फ़िज़िक्स में आए 15 out of 16. तो इस पूरे से मेरी टोटल परसेंटेज हो गई 97.33. 8 नंबर कटे. एंड मेरे सेक्शन में मेरी रैंक फर्स्ट थी, लेकिन मुझे और सेक्शंस में ऐसे एग्जैक्ट मार्क्स पता नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेडली फ़र्स्ट या सेकंड ही होगी. एंड लास्टली हियर आर सम टिप्स जिन्होंने मुझे बहुत मदद किया. फर्स्ट वन इज़ कि PT1 में हम लोग के आधे से ज़्यादा टीचर्स ने तो सिर्फ PYQs ही भरे हुए थे, एंड लकीली मैं एक दिन पहले PYQs करके ही गई थी, सो इट वॉजंट दैट हार्ड फॉर मी. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई लर्न फ्रॉम दिस बोर्ड्स के लिए वॉज कि अपठित गद्यांश एटलीस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो. दैट वॉज इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.